चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। यहाँ पर हम लोग किस्सा और कहानी जानने वाले हैं हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर मेल मर्ज के लिए। अब देखिए क्या है कि ये अपने आप में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर खैर बच्चों को डाउट भी सबसे ज्यादा होता है। और पते की बात ये है कि ये हमारे एग्जाम में आने वाला एक गारंटेड क्वेश्चन है कि डिफाइन मेल मर्ज, एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। कुछ आपसे अब पूछा जा सकता है कि राइट द स्टेप्स फॉर मेल मर्ज, है ना। तो आपके पास में किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो हम किसी भी तौर पर इस क्वेश्चन को बिना किए पेपर में नहीं जा सकते। बिल्कुल। अब हम अगर बात करेंगे इसकी बेसिक एक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन कहती है कि मेल मर्ज फीचर इज यूज्ड टू सेंड द बेसिक लेटर या फिर कोई इन्विटेशन हो सकता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। हम एक बार टाइप करके रखेंगे अपने इन्विटेशन को, अपने लेटर को, और फिर मैं अपनी मर्जी से जितने मर्जी लोग जिनको मैं भेजना चाहती हूँ मैं उनको भेज सकती हूँ। अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई है ये क्या है कहानी, चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी कहानी में एक शख्स है जिनका नाम है, कुछ भी नाम ले लेते हैं हम, इसका नाम रखते हैं कि इसका नाम टीना है, ठीक है। अब टीना की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसका बर्थडे आ रहा है ना। आपको पता है कि जैसे हमारा बर्थडे आसपास होता है तो हमारे दिमाग में काफी सारे प्लान आने लग जाते हैं कि हम इसको बुलाएंगे और इसको नहीं बुलाएंगे, है ना। तो वैसे टीना के दिमाग में भी काफी सारे प्लान्स आ रहे हैं कि ये क्या करे अपने बर्थडे के लिए। अब इसने काफी सारी चीजें सोची हैं और सोचने में एक चीज इसने ये भी सोची है कि ये काफी सारे इसके दोस्त हैं, मतलब ऐसा कह लो कि भाई 100-200 के आसपास इसके फ्रेंड्स हैं, तो ये सबको बुलाना चाहती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई कैसे बुलाए। अब इतने सारे लोगों को ये मैसेज टाइप कर करके भेजेगी तो वो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसी का ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि जब आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को कोई एक सेम मैसेज भेजना है, बट आप चाहते हो कि वो जो हर मैसेज आप भेज रहे हो उस पर वो जो जिसको आपको मैसेज भेजना उस बंदे का नाम, उसका एड्रेस या फिर वो चीज उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज है जो हो जाए, बट जो मेन मैसेज आपका है कि भाई आप सबको सेम मैसेज भेज रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप एक बार उसको टाइप कर लो, उसके बाद में आप जिन जिन लोगों को भेजना चाहते हो आप उनको इस तरीके से आप अटैच करो साथ में कि जब वो मैसेज उसके पास जाए तो उसको ऐसे लगे कि हाँ ये आपने स्पेसिफिकली उसके लिए ही टाइप करके भेजा हुआ है। तो यानी कि वो मैसेज की जो बॉडी होगी वो तो ऑफ कोर्स सबके लिए होगी, क्योंकि अगर इसका मैसेज है तो वो एक स्पेसिफिक डेट को ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक्स के लिए वो जो है 5 तारीख है, वाई के लिए 9 तारीख है और जेड के लिए 6 तारीख, नहीं। इसका बर्थडे होगा जो एक ही तारीख को होगा। मान लो इसका बर्थडे 2 तारीख को है ना। फिर जो जगह होगी सेलिब्रेशन की वो भी सेम होगी, अब टाइम है वो भी है जो सेम होगा, बट लोग हैं जिनको आप बुला रहे हो वो आपके अलग अलग हैं जो हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक बॉडी, एक मैसेज है जिसको आप टाइप करके रख लेंगे। अब आप मेल मर्ज के थ्रू उन डिफरेंट लोगों को मैसेज है जो भेज देंगे। तो यहाँ पर टीना की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी कि एक बार मैसेज टाइप करेगी मेल मर्ज के थ्रू, वो मल्टीपल लोगों को चला जाएगा। जैसे कि हमारी डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखा हुआ है क्या कि एक लेटर या फिर एक इन्विटेशन जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को सेम टाइम पर हम भेज सकते हैं। तो इसको आसान भाषा में अगर कहें तो एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है, ठीक है। जैसे लेटर, एनवलप्स हो गया तो उस पर मल्टीपल एड्रेस आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो वो अपने आप जो है सामने वाले को मिल जाएगा मेल के थ्रू। या फिर अगर आप उसकी फोटो कॉपी लेना चाहते हैं या फिर कह लो कि भाई मुझे प्रिंट आउट वगैरह निकालना है इतने मल्टीपल कॉपीज का, तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। बाय लिंकिंग अ टेम्पलेट डॉक्यूमेंट विद द लिस्ट ऑफ एड्रेस from a data source, mail merge can automatically generate personalized copies of the document for each address in the list। जो आप उस लिस्ट के अंदर लोगों का एड्रेस या नाम दे रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अटैच कर देगा, और जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो वो अलग अलग लोगों का नाम आपको वहां पर डिस्प्ले होगा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। अब ऐसा करना यानी कि हमारे टाइम और एफर्ट को बिल्कुल है जो सेव करना है। आपको बार बार उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मान लीजिए 5000 लोगों को भेज रहे हैं वो सिंगल मैसेज, तो आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भी उसको 5000 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने वो एक मैसेज जो है टाइप किया आप उसी को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी की कॉपी है जो बाकी के आपके पास 4999 लोगों के पास जाने वाली। तो एडवांटेजेस, मेरे ख्याल से एडवांटेजेस अब मुझे बोल
बोल करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद पता चल चुका है। क्योंकि ये क्या है कि भाई आपका टाइम तो खैर सेव कर ही रहा होता है, रीयूज कर सकते हैं हम मल्टीपल टाइम्स उस एक पर्टिकुलर लेटर को, एनवलप को, जो भी हमने टाइप करके रखा हुआ है। दिस फीचर, ये फीचर हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचा रहा होगा। इट हेल्प टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मेलिंग लेबल्स। बिल्कुल, आप एक बार टाइप करके रख लो कोई डॉक्यूमेंट, कोई मेल या मेल का कोई लेबल, तो अब हम मल्टीपल लोगों को जो है भेज सकते हैं। तो अब क्या है कि इसमें इजीली आप चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव टाइप्ड तो अब आप उसमें नहीं, आप उसमें चेंज इजीली कर सकते हो। मच इजियर, बिल्कुल इजी है। अगर आप थाउजेंड्स लोगों को भेजना चाहते हो, बहुत लंबी संख्या है, तो आपको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। वंस आप एक कॉपी रीड करो, क्योंकि वही कॉपी बाकी सबको भी जा रही होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम यहां पर आते हैं और एक मैसेज टाइप किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टूल पर जाएंगे, मेल मर्ज विजार्ड पर जैसे मैं क्लिक करती हूं एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब उस डायलॉग बॉक्स में क्या है, कहता है कि सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मेल मर्ज। आपके पास 4 यहां पर एक रेडियो बटन आ रहे हैं, आपको उनमें से एक को क्लिक करना है, क्योंकि आपको इसके थ्रू ये बताना है जैसे कि यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो फिलहाल के लिए मेरा डॉक्यूमेंट है, क्या मैं उसको यूज करना चाहती हूं। कहता है कि आप क्या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट ऐसा क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप उसको ब्राउजर से यहां से उसको फैच करा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी टेम्पलेट जो आपने बनाई है वो उसको आप अटैच करना, तो ये आपकी चॉइस है। बट मैंने अभी मैसेज टाइप किया यानी कि करंट डॉक्यूमेंट, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद में आप ईमेल भेजना चाहते हो तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन ईमेल, अदरवाइज मैं लेटर पर क्लिक करूंगी और नेक्स्ट पर है जो जाऊंगी। अब यहां पर आपके पास में कुछ टोटल 4 स्टेप्स हो जाते हैं। मैं सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पर क्लिक करूंगी। अब मेरे पास में ये मेरे डेटाबेस बने हुए हैं, इसमें लिस्ट है उन लोगों की जिनको मैंने भेजना है, या फिर अलावा उनके अलावा भी कुछ लोग, यानी कि पुराना डेटाबेस मेरा पड़ा हो सकता है। अब मैं यहां पर मान करके चलती हूँ कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई डेटाबेस ऐसा हमने पहले कभी नहीं मेल मर्ज यूज किया है, तो बनाने का सवाल ही नहीं उठता कि हमने कोई ऐसी लिस्ट बनाई होगी अपने दोस्तों की, पहली बार बना रहे। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक हमें न्यू एड्रेस लिस्ट नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें मेरे को काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे जेंडर, ईमेल, टेलीफोन, बिजनेस, जिप, कंट्री, स्टेट, एड्रेस 1, 2, सिटी। मुझे इतनी सारी चीजें नहीं लेनी, एक लेटर के अंदर मैं ये सब टाइप नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कस्टमाइज पर क्लिक करूंगी। तो कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट मतलब जो लिस्ट आपको चाहिए, मतलब लिस्ट के अंदर जो भी टाइटल है उसको आप ले लीजिए, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लेती हूँ, जिसको भी मुझे भेजना है। उसकी कंपनी तो है नहीं, खैर एड्रेस 1 हम ले लेते हैं, एड्रेस 2 देने की जरूरत नहीं है, सिटी भी देने की जरूरत नहीं है, स्टेट भी नहीं, ये भी नहीं, हम हाँ फोन रख लेते हैं उसका। ठीक है, तो अब बस इतनी सी बात है ना। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि मैंने एड्रेस ऐड पर क्लिक किया और मुझे इसके अलावा क्या चाहिए हो सकता है, फोन नंबर मैंने दे दिया यहाँ पर, है ना। अब इसके अलावा मान लीजिए मुझे टाइम भी वही हो सकता है, सेम, है ना। इसके अलावा मुझे कुछ भी अगर चाहिए होता, जैसे कि मैं डेट यहाँ पर है जो एक बार ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आपको डेट ऐड हो गई। तो मतलब अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ बनाना चाह रहे हैं तो भी आप जो है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मेरे को नहीं लेना है तो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब मैं ओके पर क्लिक करूंगी, एंड जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो मेरे पास में यहाँ पर वो तीनों के तीनों जो भी मैंने सेलेक्ट किए थे वो इस तरीके से आ रहे हैं। अब मैं अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करूंगी। जैसे मैंने 5-6 रिकॉर्ड हम इसके अंदर कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देती हूँ, एंड कुछ भी फोन नंबर आपने यहाँ पर टाइप किया, मुझे नहीं पता ये किसका फोन नंबर है, एंड मैंने यहाँ पर किया न्यू, एक और मेरा दूसरा दोस्त, ठीक है। और फिर मैं इसका नाम है जो यहाँ पर इसके घर का एड्रेस या फिर जो भी आपने किया, एंड देन आपने फोन नंबर यहाँ पर दे दिया न्यू, एंड ओके। सो यहाँ पर मैंने कुछ और एड्रेस दे दिया, मैंने न्यू, एंड देन मैंने कहा ठीक है, एंड कुछ ऐसे, राइट, ठीक है, ओके। सो अब मेरे पास 4 दोस्त है जो मेरे हो गए। तो अब मैं यहाँ से अपने दोस्तों को देख भी सकती हूँ। जैसे मैं
यहाँ पर क्लिक किया तो 2 3 4, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो एड फर्स्ट वाले पर पहुंच जाऊंगी, यहाँ से मैं लास्ट वाले पर। तो मतलब ये है कि मैं अगर मेरे पास 500-600 लोग होते तो मैं फर्स्ट वाले पर चली जाती इससे, एंड इससे लास्ट वाले पर। अब तो खैर 4 ही रिकॉर्ड है तो हमें इतना ज्यादा असर है जो नजर नहीं आएगा। मैं क्लिक ऑन ओके करती हूँ और जैसे ओके करूंगी तो ये मेरे को बोलेगा कि आप सेव करो इस डेटाबेस लिस्ट को। वाई? बिकॉज अगर मैं फ्यूचर में भी इन्हीं सेम दोस्तों को कुछ एक ऐसा इन्विटेशन भेजना चाहती हूँ तो फिर मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल बी जस्ट एडिंग इट, मैं इसको ऐड करूंगी और भेजा जाएगा मैसेज। तो मैंने जैसे यहां पर लिखा कि बर्थडे, ठीक है, तो मैंने ऐसे करके नाम है जो दे दिया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन, ठीक है। तो अब देखो मेरा ये अटैच हो चुका है साथ में, ठीक है। अब मेरे को ना यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में मुझे ये देने की जरूरत है कि मैं क्या दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम, एड्रेस, टेलीफोन दिया है, जी हाँ। अगर मान लो मेरा इसके साथ मैच नहीं होता तो मैं मोर पर क्लिक करती हूँ एंड मैं यहाँ पर एडिट करूंगी। एंड एडिट के अंदर जैसे मैंने दे दिया कि भाई फर्स्ट नेम है, उसके बाद में मैंने दे दिया कि यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर मैंने दे दिया कि टेलीफोन है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू इनको ऐसे ऐसे करते रहते ऐड, ठीक है। अब मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं इसको जो है इधर कर दूंगी क्योंकि यहाँ पर इधर, ठीक है। तो मतलब 3 ही है ना मेरे पास में मैंने जो सेलेक्ट किए थे। अब आप अपनी मर्जी से ना इनकी जो पोजीशन है उनको ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें आपको एक चीज है जो ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो मेरा ये तो मेरा अभी है फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन, लेकिन अगर मेरा नहीं होता तो मैं न्यू पर क्लिक करके क्या करती, जैसे मैं फर्स्ट नेम यहाँ कर रही हूँ एंड देन मेरे पास एड्रेस यहाँ पर आ रहा है और तीसरा मेरे पास क्या था, फोन नंबर था, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ आ रहा है तो अब मैं इसको यहाँ से नीचे एंड यहाँ से इसको नीचे करती, है ना, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे करते। अब देखो अगर मेरा यहाँ प्रीव्यू में मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना तो इसका मतलब मैं सही जा रही हूँ, ठीक है। अगर ये होता, अगर ये नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाती। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान है जो रखना। तो मैंने ऐसे करके सेलेक्ट है जो कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो है यहाँ पर मेरे फील्ड्स है जो मैच हो चुके हैं, मैच द फील्ड नेम, ओके। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैच है जो हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मुझे ये देखो डिस्प्ले में दिखाई भी है जो दे रहा है, ओके। देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन ओके बटन, मतलब नेक्स्ट बटन। एंड देन मेरे को यहाँ पर सैल्यूटेशन, अगर आपको कुछ ऐसे अगर अब एक्स्ट्रा में चीजें अगर आप भेजना चाहते हो, ठीक है, तब हम इसको क्लिक कर रहे होंगे। कुछ मैं इसमें अलग से कार्ड वार्ड भेजना चाह रही हूँ, देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन दैट। अदरवाइज मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, हमें जरूरत नहीं है इसकी। अब देखिए मुझे इसका एडजस्ट करना लेआउट कि कहाँ पर मैं डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ। जैसे देखो मेरे पास में इट इज कमिंग लाइक हेयर, यहाँ पर देखो अगर मैं इंटायर पेज 100% एक बार करके देखो तो देखो मेरे पास ही यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होकर के आ रहा है। ये दिखेगा भी कि नहीं, ओके। सो मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर करना चाहती हूँ फ्रॉम टॉप। तो देखो अब मैं टॉप 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 पर कर रही हूँ, है ना। सो टॉप पर मेरे पास में आ चुका है, ओके, सुपर कूल है, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले मतलब यहाँ पर आ गया टॉप पर, मुझे टॉप पर चाहिए तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। एंड अब ये मुझे क्या कहेगा कि अगर मैं प्रीव्यू एंड एडिट, अगर मैं सब जगह इसको एडिट करना चाहती हूँ, मतलब कुछ ऐसा चेंज मैं इसके ऊपर करना चाह रही हूँ, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर चेंज है जो करना चाह रही हूँ सब जगह, है ना। तो मेरे को यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि भाई विलास कुछ ऐसा सेक्टर 2 दिल्ली कर देते हैं या कुछ ऐसा आपने लिख दिया है, ठीक है, राइट। तो ये सबको जो है विजिबल होगा, मतलब ये जो चेंज है दैट विल बी डिस्प्ले टू सब कुछ सबको। तो मैं रिटर्न हो रही हूँ अब यहाँ पर, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी एंड यस। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके कि अगर मुझे एक इंडिविजुअल बंदे को कुछ अलग चेंज करके चीजें भेजनी है, ठीक है, तो मैं इस एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करूंगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब जैसे कि मैं मान लो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर जैसे जॉय है, तो मैं चाहती हूँ कि जॉय का जो टाइम है ना वो हो जाए कुछ 1 बजे का, ठीक है, और ऐसा मैं चाह रही हूँ, ठीक है। और मैं जो हूँ मैं सेक्टर 1 में हूँ, तो जॉय पहले मेरे घर पर आए, मैं मतलब इसको अलग एड्रेस या अलग मतलब इसके लिए मैं इंडिविजुअल जो है मैं इंडिविजुअल बंदे के लिए भी चेंज है जो कर सकती हूँ, मतलब अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, ओके। सो आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन, ओके। देन सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, प्रिंट करना है अगर आपको। अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन सेव,
ठीक है, तो अब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, तो मैं यहां पर करूंगी मेल मर्ज, ठीक है, डॉक्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके इसको सेव कर लिया, ठीक है, ओके। देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन हेयर, देखो फिनिश पर मैं क्लिक करती हूँ एंड यू गाइज विल फाइंड हेयर कि आपके पास में देखो सबसे पहले कोमल, देन वी हैव जॉय, देन वी हैव ओम, जितने भी नाम मैंने विजय टाइप किए थे वो सारे मेरे पास देखो कुछ इस प्रकार से आ चुके हैं, है ना। तो ये चीज बहुत इजी हो गई, मतलब वंस हमने इसको टाइप किया, अब अलग अलग मैं प्रिंट आउट भी ले सकती हूँ, या और मेरा वो जो इंडिविजुअल मैंने चेंज किया था वो आया कि नहीं आया, जॉय, ये देयर इज, ठीक है। सो लाइक हाउ हमने इस इंडिविजुअल के लिए भी चेंज है जो कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरी जो चीज है वो मेरे को इस तरीके से डिस्प्ले हो गई, मतलब आपको मेल मर्ज समझ में आ गया बोले तो बॉस, बस दैट्स इट, डन। अब अगर मुझे इसी तरीके से लेबल भी है जो डिजाइन करने होते, कि जैसे मान लीजिए मैं जो है गिफ्ट भेज रही हूँ 50 लोगों को, है ना, तो मैं उस लेबल्स कैसे है जो कर सकती हूँ, मतलब वंस मेरे को वो टाइप करने पड़ेंगे। जैसे अभी मान लो एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि मैं टूल्स पर गई एंड मेल मर्ज पर गई एंड देखो करंट डॉक्यूमेंट, मान लो मैं करंट डॉक्यूमेंट ही जो है यूज करना चाह रही हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक किया और अब मैं लिस्ट करूंगी। अब देखो जो मैंने बर्थडे की लिस्ट बनाई है ना, मुझे दोबारा उन बच्चों के या उन लोगों के नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस इसी से इसको ऐड कर लूंगी। बस मैंने इसको ऐड कर लिया, ओके पर जैसे जो है मैंने क्लिक कर दिया, जीएस मुझे यही वाले लोग थे चाहिए, बस अब मेरा ये है, इसी से काम है जो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके मैं अगर लेबल्स बनाना चाह रही हूँ, देन व्हाट टू डू, ओके। तो सबसे पहले मैं फाइल पर जाती हूँ, न्यू पर क्लिक करती हूँ एंड लेबल्स पर जाऊंगी। जैसे मैं लेबल पर गई, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर मैं वो अपना डेटाबेस ओपन करूंगी विच इज बर्थडे, और टेबल का नाम बर्थडे, एंड उसके अंदर ये तीनों ही थे हमारे पास में, द वन दैट इज द बर्थडे वाला, है ना, ओके। फिर दूसरे वाला मेरे पास कौन सा था, टेलीफोन वाला, तो मैंने इन तीनों को यहां से इससे अरेंज कर दिया, ठीक है। ये जो है ना मेरे इस ये वाला जो है ये एरो बटन है ना, इससे सेलेक्ट करेंगे, एरो से आप इसको अरेंज कर दोगे, एंटर की दबा दबा करके आप इसको एकदम पूरा लाइन में ले आओगे, ठीक है। अब आप ब्रांड वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट हमें इसकी अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। हम फॉर्मेट पर जाएंगे एंड फॉर्मेट पर जाकर के मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि 2 कॉलम और मान लीजिए मेरे पास कुछ 4 रो बन जाएं, ठीक है, या 5 रो या 6 बना लेते हैं, दैट इज हमारी मर्जी। एंड आप इससे यहाँ से इसका जो है हाइट विड्थ जो भी है जो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कुछ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, हॉरिजॉन्टल पिच, दैट इज अप टू यू। एंड अब मैं यहाँ पर देखिए एंटायर पेज और मैंने सिंक्रोनाइज कंटेंट किया, इसका मतलब है कि मैं एक लेबल पर चेंज करूंगी तो वो सब पर विजिबल होगा। अब मैं जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करती हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर मेरा लेबल है जो विजिबल हो गया, और कितने 4 5 6 जितने भी आपने लेबल बोले थे कि भाई मेरे पास 6 रो हो और 2 कॉलम हो, है ना, तो आपके पास ये लेबल देखो इस तरीके से बन करके आ गए हैं। अब देखो सिंक्रोनाइज लेबल, जैसे कि मैं इस लेबल में कोई चेंज करती हूँ, इसको रेड कलर और इस तरीके से मैंने दिया, ठीक है, ओके, सो लाइक हाउ एंड ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको चेंज है जो इसके अंदर नेम वेम के अंदर जो है बेसिकली कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंक्रोनाइज करूंगी तो वो सब पर देखिए दैट विल बी विजिबल टू मी, सब पर, है ना। अब इतनी सी बात हो गई रात, ठीक है, चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इसको सेव कर दिया, लेकिन मैं प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगी, तो कहता है कि आप योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स एड्रेस डेटाबेस फील्ड, डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर, यस। तो अब देखिए यहाँ पर आपको वो सारे के सारे जो नाम है, जॉय, ओम, जॉय, जो भी विजय वगैरह, तो वो सारे आपको डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अब प्रिंटर तो है नहीं, तो मैं फाइल को सेव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं फाइल को सेव करूंगी, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको एक नाम दे दिया, कोई भी नाम, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कोई भी नाम देती हूँ, जस्ट वेट करिएगा कुछ पल का। आपने इसको सेव करने के बाद में हम जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पर, और मैं या तो इसको ओपन ऑफिस इसमें ओपन राइटर में, और या फिर मैंने इसमें ओपन कर लिया MS वर्ड के अंदर, तो यू कैन सी हियर लाइक हाउ द लेबल्स आर डिस्प्लेइंग टू अस। मैं इसके लिए ये भी कर सकती थी कि इसको
ओपन विद राइटर भी है जो कर सकती थी, और वापस से ये मेरे राइटर में मुझे कुछ इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, तो जी हाँ, 4 ही नाम थे मैंने सेव किए हुए थे, बाकी तो देखो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, बाकी 6 पर क्योंकि नाम ही 4 थे। खैर, तो इस तरीके से हमारा ये लेबलिंग है जो हो गई। अब आप इसको कट पिट करके भाई गिफ्ट्स पर लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से लेबल्स को हमने सेलेक्ट किया और बनाया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और अपने 10th IT के स्टूडेंट्स के साथ में इस चैनल को है जो जरूर शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।